हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है ओ लेवल के प्रैक्टिकल के मद्देनज़र कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे। तो इस कड़ी में हम आज जो है M1R5 का डिजिटल फाइनेंसिंग टूल जो चैप्टर है उस पे क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग अपना क्वेश्चन जो है ओपन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वाई इज वन टाइम पासवर्ड ए सेफ, यानी वन टाइम पासवर्ड को सेफ क्यों माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, क्योंकि ये प्रत्येक बार क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड आता है। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि पेमेंट्स ऐप पेटीएम हैज लॉन्च विच प्रोडक्ट थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। जो पेटीएम है आपका, वो इसमें से किसका प्रोडक्ट जो है लॉन्च किया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर गोल्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा है कि पेटीएम है ट्रांसफर इट्स वैलेट बिजनेस टू। ठीक है ना, पेटीएम जो है अपना पैसा जो है कहाँ पे ट्रांसफर करता है वैलेट में, तो इट्स ओन पेमेंट बैंक, अपने खुद के पेमेंट बैंक में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारे सामने कि द टर्म पुश एंड पुल सर्विस इन कंटेक्स्ट विद द बैंकिंग आर यूज्ड इन विच एमंग द फॉलोइंग जनरली। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा मोबाइल बैंकिंग। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफॉल्टर ऑफ लोन मीन्स, यानी लोन का जो डिफॉल्टर होता है उसका क्या मतलब होता है। तो उसका मतलब होता है नॉट पेइंग लोन इंस्टॉलमेंट। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी एसोसिएटेड विथ पेटीएम ई वैलेट ऐप, यानी पेटीएम ई वैलेट ऐप के साथ कौन सी कंपनी है जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 197 कम्युनिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि आईवीआर कैन बी एक्सेस थ्रू। आईवीआर जो होता है, आईवीआर का फुल फॉर्म होता है इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स। वो किसके थ्रू मैनेज होता है, तो ये होता है फोन के माध्यम से। बिना फोन के आईवीआर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच डिजिटल पेमेंट कंपनी अनाउंस अ न्यू फीचर क्यूआर कोड ऑन इट्स ऐप। ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पेटीएम। नेक्स्ट अगला आपका आंसर जो है क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ई वैलेट ऐप, यानी इनमें से कौन ई वैलेट ऐप नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा माई पेमेंट। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर सेंडिंग मनी इन यूपीआई, यानी यूपीआई के माध्यम से जब हम लोग पैसा भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं पुश बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाई अ पर्सन बैंक अकाउंट, किसी पर्सन के बैंक अकाउंट को जो है यूनिकली आइडेंटिफाई किससे किया जाता है, तो वो होता है आपका पेमेंट एड्रेस। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यूपीआई हैज बीन डेवलप्ड बाई, यानी यूपीआई जो है वो किसके माध्यम से डेवलप की गई है, यानी किसने किया हुआ है, तो ये किया हुआ एनपीसीआई ने। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट डज बी स्टैंड फॉर बीएफडी इन द रेस्ट ऑफ एईपीएस। एईपीएस में बीएफटी में बी का क्या मतलब होता है, तो बी का मतलब होता है बेस्ट, यानी बीएफटी का फुल फॉर्म हो जाएगा बेस्ट फिंगर डिटेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि व्हाट डज ई स्टैंड फॉर एईपीएस, यानी एईपीएस में ई का क्या मतलब होता है। तो एईपीएस में ई का मतलब होता है इनेबल्ड, इसका पूरा नाम होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चंस कह रहा है इसमें कि इन एईपीएस विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिटरमाइंस द बैंक ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा IIN। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा IIN। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द आउट वन ऑफ द आउट ऑफ फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन भिन्न है ये आपको बताना है। तो इनमें से जो आपका भिन्न है वो है आपका आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है ऑन विच ईयर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर स्टार्टेड इन इंडिया, यानी नेफ्ट के बारे में बात कर रहा है कि नेफ्ट को जो है सबसे पहले किस ईयर में लॉन्च किया गया था। ठीक है। तो स्टार्ट किया गया था, तो यह है 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु गवर्न्स द इशू सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इन इंडिया। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि कैपिटल एडिक्वेट नॉर्म्स डिक्लेयर इन द ईयर 1996 इज अप्लीकेबल टू, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, हाउ मेनी बैंक इन इंडिया हैव ज्वाइन द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ स्विफ्ट, इन स्विफ्ट के अंतर्गत इंडिया के कितने ऐसे बैंक हैं, ठीक है। तो इंडिया के आपके 46 ऐसे बैंक हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस, यानी ईसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ईसीएस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच ऑफ दीज आर फेयरली सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज, ठीक है। तो इनमें से कौन जो है कम सिक्योर है ऑनलाइन पेमेंट सर्विस, तो इसका है आपका ई पोस्ट मी एंड पोस्ट। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ई बैंकिंग इज सिनोनिम्स विथ, यानी ई बैंकिंग जो है वो किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, उसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। तो ई बैंकिंग का दूसरा जो नाम होता है वो होता है इंटरनेट बैंकिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूको बैंक हेडक्वार्टर हैज अनाउंस दैट इट वुड रेज RS 231 करोड़ फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसका हेडक्वार्टर के बारे में बात कर रहा है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रॉनिक चेक इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक चेक जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये आपका हो जाएगा ऑनलाइन बैंकिंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द डिजिटल वॉलेट पॉकेट इज अ कंप्लीट पेमेंट सोल्यूशन लॉन्च बाय विच बैंक, यानी पॉकेट को किस बैंक ने लॉन्च किया हुआ है। तो पॉकेट जो एक ऐप होता है जिसको ICICI बैंक ने लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि डिजिटल बैंकिंग रिक्वायर्स OTP, ये ट्रू है या फॉल्स, डिजिटल बैंकिंग जो है OTP की जरूरत पड़ती है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा क्या, ट्रू, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यूटिलिटी ऑफ ई वैलेट इज नॉट सेम एज टू, ठीक है। यूटिलिटी क्या है ई वैलेट की, उसके बराबर नहीं है, सेम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्रेडिट कार्ड, यानी क्रेडिट कार्ड के बराबर नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि QR कोड ऑफन डोंट कंटेन डेटा दैट पॉइंट टू अ वेबसाइट और एप्लीकेशन, ठीक है। तो QR कोड में क्या चीजें नहीं पाई जाती, तो वो नहीं पाई जाती हमारा कौन सा, पर्सन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि while doing online transaction which of the source is not applicable to get OTP, यानी OTP जो है इनके माध्यम से नहीं मिलती है, तो किनके माध्यम से नहीं मिलती, पोस्ट के माध्यम से आपको OTP नहीं मिलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखें हम लोग, तो यहाँ पे कह रहा है कि द मिनिमम सर्विस चार्ज फिक्स्ड पर ट्रांसेक्शन फॉर RTGS, ठीक है। RTGS में मिनिमम ट्रांसेक्शन क्या है, तो RTGS की अगर हम बात कर रहे हैं तो RTGS में मिनिमम मैक्सिमम ट्रांसेक्शन की बात कर रहा, तो मैक्सिमम ट्रांसेक्शन कितना होता है, 55 रुपया होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे स्क्रीन पर कह रहा है कि यूजिंग IMPS फाउंड कैन बी ट्रांसफर्ड राउंड अ क्लॉक, यानी IMPS जो होता है वो 24 घंटा वर्क करता है। इसका आपका आंसर ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू फॉल्स का दिया गया है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि PPF स्कीम इज अ पॉपुलर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हेन बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग, यानी फॉल्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि QR कोड कैन बी यूज टू मेक डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर, ठीक है। QR कोड जो होता है वो डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, यानी सही। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, QR कोड आर नॉट अवेलेबल इन पेमेंट ऐप लाइक फोन पे, फोन पे में QR कोड नहीं होता है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स, क्योंकि ये आपका QR कोड उसमें होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग टेस्टिंग इज नॉट मैप्ड इन लेवल 1 टेस्टिंग ऑफ पॉस, पॉस में टेस्टिंग 1 में क्या नहीं मैप किया गया है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होता है आपका सिक्योरिटी टेस्टिंग, इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, इसमें कह रहा है नेफ्ट से रिलेटेड है कि नेफ्ट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी नेफ्ट जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये इसका आंसर है आपका डेफर्ड नेट सेटलमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए इसमें कह रहा है कि नेवर शेयर OTP एंड पासवर्ड टू अदर पर्सन, यानी कभी भी आपको अपना OTP जो है वो पासवर्ड है या आप किसी के साथ उसको शेयर ना करें, ठीक है ना।
तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारे स्क्रीन पे, डीमैट अकाउंट या टाइप ऑफ डीमैट अकाउंट किस प्रकार का खाता होता है। तो ये आपका खाता होता है अकाउंट फॉर ट्रेडिंग शेयर्स। ठीक है, शेयर्स वगैरह के लिए ओपन किए जाते हैं ये से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर, कॉइन्स ऑफ Rs 10 रुपीज इज द इंडिया थर्ड बायोमेट्रिकली कॉइन्स इशूड इन द ईयर 2009, यानी 2009 में जारी किया गया है ये सिक्का भारत का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस वाइल डूइंग लॉग इन फॉर ऑनलाइन बैंकिंग, यानी ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान इनमें से कौन सा प्रोसेस नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ट्रांजैक्शन पासवर्ड। तो ये है हमारा ट्रांजैक्शन पासवर्ड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज नॉट द टाइप ऑफ कार्ड इशूड बाय बैंक, यानी इनमें से किस प्रकार का कार्ड बैंक इशू नहीं करता है। तो उसका आपका आंसर हो जाएगा अमेरिकन इम्प्रेस। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रैक्ड यूजिंग पॉस, यानी पॉस के माध्यम से, जो पॉस मशीन होती है उसके माध्यम से क्या आप ट्रैक नहीं कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रमोशंस, किसी की प्रमोशन आप ट्रैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाइल डूइंग एनी ट्रांजैक्शन कस्टमर अकाउंट बैलेंस इज नॉट चेक्ड बाय विच टाइप ऑफ कार्ड, यानी एटीएम मशीन से या ट्रांजैक्शन से कस्टमर अपना जो बैलेंस है वो नहीं चेक करता है, इनमें से वो कार्ड कौन सा कार्ड कहलाता है। ठीक है, तो इसका आपका मतलब क्या होगा, क्रेडिट कार्ड, यानी क्रेडिट कार्ड में आपको बैलेंस चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है एटीएम वगैरह से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ओटीपी हैज नो एक्सपायरी लिमिट, यानी ओटीपी की कोई लिमिट नहीं होती है। तो इसका आपका ट्रू और फॉल्स में दिया गया है, तो इसका आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, ये गलत है, यानी ओटीपी की लिमिट होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है कि यूएसएसडी इज यूज टू सेंड, यानी यूएसएसडी जो होती है उसका यूज क्या करने के लिए किया जाता है। तो उसका यूज किया जाता है रुपए को भेजने के लिए, यानी पैसे को भेजने के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है कि डिजिटल गवर्नेंस इन डेवलपिंग कंट्रीज डज नॉट इम्प्ली लिंकिंग एवरी सिटीजन टू अ डिजिटल नोड और गिविंग द देम एक्सेस टू इंटरनेट एंड कंप्यूटर। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा हमारा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ऑपरेशनल रिस्क इज नॉट हैंडल्ड बाय आरटीजीएस, आरटीजीएस के माध्यम से जो है आपका हैंडल नहीं किया जाता है रिस्क कोई। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर कौन सा है। यह है आपका अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टेस्टिंग इज कंसीडर्ड एज लेवल 1 टेस्टिंग फॉर अ पॉस आर्किटेक्चर, यानी पॉस आर्किटेक्चर में लेवल 1 की टेस्टिंग कौन सी होती है। ठीक है ना, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परफॉर्मेंस टेस्टिंग, पहले चरण में यही होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज कंसीडर्ड एज अ रिपोजिटरी ऑफ आधार नंबर, आधार नंबर का रिपोजिटरी कौन सा पूछ रहा है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, यानी आपने जो आधार बनाया हुआ होगा, आधार बनाते हैं हम लोग, उसकी मैपिंग वगैरह होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा एनपीसीआई मैपर। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी ट्रांसफर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हमारा स्विफ्ट, यानी स्विफ्ट के माध्यम से ही क्या होता है, विदेशों से पैसा वगैरह ट्रांसफर वगैरह होते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी, ये तो हो चुका है आपका, इसका आंसर क्या है, स्विफ्ट। अगला कह रहा है कि वन ऑफ द आइटम्स इज नॉट रिलेटेड विथ ई बैंकिंग, यानी ई बैंकिंग से रिलेटेड कौन सा नहीं है। तो आपका इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगले आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे सामने है वो है व्हाट इज ओटीपी इन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में ओटीपी क्या होती है। इसका आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, ठीक है, वन टाइम पासवर्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओटीपी का मतलब क्या हुआ, वन टाइम पासवर्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच वन इज नॉट अ फाइनेंस कंपनी, इनमें से कौन फाइनेंस कंपनी नहीं है। तो इसका जो आपका आंसर होगा फाइनेंस कंपनी जो नहीं है वो हो जाएगा आपका IRDA। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि फ्रॉम विच डेट हैव ऑल बैंक स्टार्टेड शेयरिंग देयर ATM फोर्स ऑफ कॉस्ट फॉर ट्रांजेक्शंस
इसका मतलब है कि जो एटीएम होते हैं उसका चार्ज जो है सभी बैंकों ने किस डेट से स्टार्ट किया हुआ है लेना। तो सभी बैंक जो आपका स्टार्ट किए हैं वो लेना पैसा आपके एटीएम कार्ड का, वो लिए हैं यहाँ से 1 अप्रैल 2009 से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ें तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ई बैंकिंग इज सिनोनिम्स विथ, ई बैंकिंग का सिनोनिम क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आपका इंटरनेट बैंकिंग। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है कि द कमर्शियल बैंक इन इंडिया आर गवर्नड बाई, यानी कमर्शियल बैंक जो होते हैं इंडिया में वो उसको कौन गवर्न करता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत होता है। अगला इसमें है नाबार्ड हैज बीन इस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, नाबार्ड जो है वो किसके रिकमेंडेशन पे बनी हुई है, तो ये होता है आपका आंसर इसका शिवरमन कमेटी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ें, कह रहा है कि अ कार्ड इज बेसिकली अ पेमेंट मैकेनिज्म which allow the holder of the card to make the purchase without any immediate cash payment। इस क्वेश्चंस का आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट कार्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर क्या है। अगला क्वेश्चन है ब्लू कार्ड डिनोट, वो करता है आपका इससे प्रपोजिशन बाय ईवी अट्रैक्ट करके हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इज मैनेज्ड बाय, यानी आरटीजीएस जो होता है वो किसके द्वारा मैनेज किया जाता है, तो आरटीजीएस जो होता है वो आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है, ये आरबीआई इसको मैनेज करती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, कह रहा है कि विच बैंक बिकम द फर्स्ट बैंक टू ओपन इट्स ब्रांच इन चाइना, इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जो चाइना में बैंक अपना क्या किया, खाता ओपन किया, अपनी ब्रांच ओपन किया है, तो ये है आपका एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द एब्रीविएशन ऑफ नाबार्ड स्टैंड फॉर, यानी नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा हुआ सीधे सीधे, तो नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैंकिंग रिलेटेड सिस्टम, यानी बैंकिंग रिलेटेड सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोक्लेमेशन। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए इसमें से क्या कह रहा है कि द टारगेट लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, तो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक जो है आपका वो होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट, स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड आर अ कन्वीनियंट सब्सिट्यूट फॉर बोथ ऑफ द एबव, यानी ए और बी दोनों, इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पॉस स्टैंड फॉर, पॉस का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो पॉस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉइंट ऑफ सेल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें, रुपे डेबिट कार्ड इज सिमिलर टू, रुपे डेबिट कार्ड जो होता है वो सिमिलर होता है, किसके सिमिलर होता है, बैंक गिफ्ट कार्ड के सिमिलर होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें, द प्रीपेड बैंक कार्ड इज आल्सो कार्ड, यानी प्रीपेड बैंक कार्ड जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो जो प्रीपेड बैंक कार्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक गिफ्ट कार्ड। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला जो आपका क्वेश्चन है ये है कि पिन स्टैंड फॉर, जो पिन होती है उसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि विच कार्ड इज नोन एज चेक कार्ड, इनमें से किस कार्ड को चेक कार्ड कहा जाता है, तो चेक जो कार्ड होता है वो आपका होता है डेबिट कार्ड। क्वेश्चन करेक्ट आईएमपीएस स्टैंड फॉर, आईएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईएमपीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो है आपका इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक लॉन्च इंडिया फर्स्ट मोबाइल एटीएम, यानी किस बैंक ने इंडिया का पहला मोबाइल एटीएम लॉन्च किया हुआ है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जिसने किया हुआ है लॉन्च वो है आपका आईसीआईसीआई बैंक। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन कर रहा है कि क्रेडिट कार्ड आर कार्ड विच आर आल्सो नोन एज,
क्रेडिट कार्ड एक कार्ड है जिसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है प्लास्टिक कार्ड के नाम से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विच इज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड इन इंडिया, यानी इंडिया में क्रेडिट कार्ड को किसने सबसे पहले लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है, तो इसका आंसर है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच इज द फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस एटीएम इन इंडिया, यानी एटीएम को सबसे पहले किस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो अगर एटीएम की बात की जाएगी तो एटीएम को इंट्रोड्यूस किया हुआ था एचएसबीसी ने। अगला आपका जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड में कितनी डिजिट होती हैं, तो सभी को पता होगा कि आईएफएससी कोड में 11 डिजिट होती हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी बी टू सी ई कॉमर्स, बी टू सी ई कॉमर्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ईबे, क्योंकि ये सी टू सी होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रेडिट कार्ड इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज प्रीपेड डेबिट कार्ड, यानी प्रीपेड डेबिट कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रीपेड डेबिट कार्ड को हम लोग जानते हैं रीलोडेबल डेबिट कार्ड के नाम से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट इन आर देयर इन आधार वर्चुअल आईडी, जिसको वीआईडी बोला जाता है शॉर्ट में, उसमें कितनी डिजिट होती हैं, तो वीआईडी में आपका 16 डिजिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि UIDAI इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फॉर्म बाय अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी आधार जो होता है UIDA जो है वो आपका IT मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आधार कार्ड हैज बीन इशूड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी, आधार कार्ड जो है किस कौन सी अथॉरिटी आपका क्या कर सकती है, इशू करती है, तो इसका आपका आंसर है UIDAI। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए हमारी स्क्रीन पर है कि व्हाट डज भीम स्टैंड फॉर, यानी भीम का फुल फॉर्म पूछा हुआ सीधे सीधे, तो भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड भीम, यानी यूपीआई एप्लीकेशन, यानी किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया हुआ है, तो आपका जो भीम ऐप होता है जिसको जो है रघुराम राजन जी ने 2016 में लॉन्च किया हुआ था, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा एनपीसीआई के माध्यम से। ठीक है ना, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट डज यूपीआई स्टैंड फॉर, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो आंसर आपको कौन सा मिला, सी वाला। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे कि व्हेन वाज यूपीआई सर्विस लॉन्च्ड, यूपीआई सर्विस जो है वो कब लॉन्च की गई है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो होता 2016 में लॉन्च की गई थी। लॉन्च करने वाले कौन थे, रघुराम जी राजन। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है आपके स्क्रीन पर कि ऑन विच आर्किटेक्चर इज यूपीआई बिल्ड अपॉन, यानी यूपीआई में किस आर्किटेक्चर को यूज किया गया है, तो जो आपका जो यूपीआई होता है उसमें आपका जो आर्किटेक्चर काम करता है वो करता है IMPS। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे व्हाट इज द लेंथ ऑफ यूपीआई पेन, यूपीआई पिन की लेंथ क्या होती है, तो अगर यूपीआई की पेन की लेंथ की बात करें तो हम लोग इसमें मिनिमम 4 डिजिट और मैक्सिमम 6 डिजिट का बना सकते हैं। ठीक है ना, 6 अंकों का बना सकते हैं। अगला है विच आर द ट्रू अबाउट व्हाइट कार्ड, यानी व्हाइट कार्ड इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो व्हाइट कार्ड से रिलेटेड क्या है, सही है, ये है इट डज नॉट कैरी ऑन इट्स फेस द ब्रांड ऑफ द यूजर। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अगली टॉपिक पे। तो यहाँ पे अगला है क्वेश्चन एक्सपेंड एईपीएस इन द टर्म ऑफ बैंकिंग, एईपीएस का फुल फॉर्म पूछा हुआ सीधे सीधे, तो एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि नेफ्ट मीन्स, नेफ्ट का मतलब क्या है, तो इसका भी फुल फॉर्म हुआ धीरे से पूछ रहा है, तो आपका इसका होता है फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो आपका जहां पे भी है ये नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर
ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट पब्लिक बैंक टू इंट्रोड्यूस, यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सबसे पहले कौन सा क्या लॉन्च किया हुआ, क्या इंट्रोड्यूस किया हुआ। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात की जा रही है तो सबसे पहले उन्होंने क्या लॉन्च किया था, इंट्रोड्यूस किया हुआ था, क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया हुआ था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लास्टिक मनी, इनमें से कौन सा है जिसको प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जो प्लास्टिक मनी है वो आंसर आपका ये क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पुअर ई बैंकिंग प्लानिंग इज कनेक्टेड विथ, पुअर ई बैंकिंग प्लानिंग जो होती है वो किससे रिलेटेड होती है, तो ये होता है आपका स्ट्रेटेजिक रिस्क होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेफ्टी मेजर इन बैंकिंग नेटवर्क, बैंकिंग नेटवर्क में कौन सा सेफ्टी होता है, तो इसमें होता है आपका फायरवॉल, अगर आपने ऑन किया हुआ है तो आपका सेफ्टी होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि द कार्ड बाई विच यू कैन नॉट बाई अ प्रोडक्ट, किस प्रकार के कार्ड से आप किसी भी प्रोडक्ट को खरीद नहीं सकते हो। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एटीएम कार्ड, एटीएम कार्ड से केवल आप पैसा निकाल सकते हो। अगला है फॉर विच कार्ड वन हैज टू मेड एडवांस पेमेंट, यानी किस कार्ड को यूज करने के लिए आपको एडवांस में पेमेंट करनी पड़ती है। तो आपका जो पेमेंट एडवांस होता है पेमेंट करने के लिए ये होता है हमारा स्मार्ट कार्ड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हु कैन पास द लॉ फॉर ई बैंकिंग, यानी ई बैंकिंग के लिए कौन जो लॉ यानी कानून कानून जो है वो पास करता है, तो ये पास कौन करता है, आपका आरबीआई करती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एसएसएल इज, एसएसएल क्या है, तो एसएसएल का फुल फॉर्म होता है सिक्योर्ड सॉकेट लेयर्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच टाइप ऑफ ट्रांसेक्शन आर नॉट परमिटेड ऑन क्रेडिट कार्ड्स, यानी किस प्रकार का ट्रांसेक्शन क्रेडिट कार्ड से नहीं हो सकता। तो इसका आपका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा आपका गैम्बलिंग ट्रांसेक्शन, ठीक है ना। अगर जुआ वगैरह आप कर रहे हो तो इसका ट्रांसेक्शन इसमें नहीं हो पाएगा। अगला कह रहा है कि अ डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड इज अ डिजिट नंबर, यानी डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड में कितने डिजिट होते हैं, कितने अंक का आपका होता है, तो ये होता है आपका 16 अंक का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि की यूज टू क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए किस की का यूज किया जाता है, तो ये किया जाता है हमारा पब्लिक की का यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिया हुआ है और उसका आंसर भी यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट इन यूएसएसडी, यूएसएसडी में कितने डिजिट होती हैं, तो 11 डिजिट होती हैं। अगला है कि हु डेवलप द क्यूआर कोड, तो इसका आंसर हो जाएगा डेंसो वेब। अगला कह रहा है कि हु डेवलप द बिटकॉइन, तो इसका आंसर हो जाएगा सतोशी नाकामोटो। अगला कह रहा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम अमाउंट सेंड थ्रो भीम इन अ डे, एक दिन में भीम से कितना रुपया आप भेज सकते हो, वो हो जाएगा 40,000। अगला कह रहा है हाउ मेनी डिजिट सीवीवी, यानी एटीएम या डेबिट कार्ड में आप देखे होंगे कि पीछे सीवीवी नंबर होता है, तो कितने अंक का पूछ रहा है, तो ये होता है 3 अंक का। अगला कह रहा है हाउ मेनी डिजिट इन एमएमआईडी, एमएमआईडी में कितनी डिजिट होती हैं, तो इसका आंसर है आपका 7। अगला कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट इन मास्टर कार्ड, मास्टर कार्ड में कितनी होती है 19। अगला कह रहा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम पिन इन यूपीआई, तो मैक्सिमम पिन की बात करेगा तो 6 होता है। अगला कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट इन ईएमआई, तो आईएमआई, तो आईएमआई जो होता है आपका 15 डिजिट का होता है, जो मोबाइल में 15 डिजिट आती है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट इन आधार कार्ड, आधार कार्ड में कितने डिजिट होती हैं, 12 डिजिट। अगला कह रहा है कि हाउ मेनी डिजिट इन आईआईएन, आईएन में जो डिजिट होती है वो होती है 6। अगला कह रहा है हु इज द लॉन्च इन यूपीआई, यूपीआई को किसने लॉन्च किया हुआ है, वो किए हैं रघुराम राजन। अगला कह रहा है कि हाउ हु मैनेज द नेफ्ट और आरटीजीएस, आरटीएस और नेफ्ट को मैनेज करने वाला कौन है, आरबीआई। अगला कह रहा है कि हु मैनेज द आईएमपीएस एंड यूपीआई, यूपीआई और आईएमपीएस को मैनेज करता है हमारा एनपीसीआई। अगला कह रहा है ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ पेमेंट थ्रू नेफ्ट व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी इसमें आपको क्या जरूरत नहीं होती, तो बैंक नेम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला कह रहा है विच टाइप ऑफ क्यूआर कोड, तो क्यूआर कोड जो होता है वो 2D टाइप में होता है। अगला कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजेक्शन इन नेफ्ट,
तो इसमें नेफ्ट जो होता है 50,000 होता है। अगला कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन ट्रांसफर थ्रू आरटीजीएस। तो आरटीजीएस में जो मिनिमम होता है वो होता है 2 लाख रुपए। अगला कह रहा है आईएमपीएस इज अ फंक्शनल थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, ये होता है आपका एनएफएस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है इसमें कि इन विच ईयर नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर स्टार्टेड। तो नेफ्ट की बात कर रहा है, तो नेफ्ट जो है 2005 में स्टार्ट किया गया है। उसी तरीके से पूछ रहा है कि इन विच ईयर आरटीजीएस स्टार्टेड इन इंडिया। तो आरटीजीएस जो है 2004 में स्टार्ट किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कि विच कोड इज यूज टू शो द IMI नंबर, यानी मोबाइल का IMI नंबर अगर आपको शो कराना है तो इसमें से किस कोड का आप यूज करोगे। तो हम लोग करते हैं *#06#। नेक्स्ट अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मीन ऑफ एन इन उमंग ऐप, यानी उमंग ऐप में एन का क्या मतलब होता है। तो एन का मतलब होता है न्यू एज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर दैट इज यूज इन यूएसएसडी, यानी यूएसएसडी को चेक करने के लिए यूज करने के लिए किस नंबर का यूज करते हैं। तो इसको करते हैं *99#। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी लैंग्वेज इज यूज ऑन उमंग ऐप। उमंग ऐप में कितनी लैंग्वेज यूज की जाती हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 13 लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी चार्ज फॉर ट्रांसफर द 2 लाख से लेकर के 50 लाख, यानी 2 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए का अगर आप पैसा ट्रांसफर करोगे तो उसका चार्ज पूछ रहा है कि बैंक जो है उसका चार्ज कितना रुपए काटता है। ठीक है ना, तो आपका जो चार्ज होता है 2 लाख से 50 लाख वो आपका बैंक काटता है 30 रुपए। अगर आप उससे ज्यादा करोगे तो 55 रुपए काटता है मैक्सिमम। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है व्हाट इज द फोन पे, यानी फोन पे क्या है। तो फोन पे क्या है, यह एक प्रकार का ई वॉलेट होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे आपके स्क्रीन पर कि व्हाट इज द मिनिमम लिमिट टू ट्रांसफर फ्रॉम द आरटीजीएस, यानी आरटीजीएस को ट्रांसफर करने की मिनिमम लिमिट क्या है। तो इसकी मिनिमम लिमिट होती है 2 लाख और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है विच बैंक स्टार्ट द फर्स्ट माइक्रो एटीएम आधार बेस्ड, यानी पहला बैंक कौन सा जिसने आधार बेस्ड माइक्रो एटीएम लॉन्च किया हुआ। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा हमारा एक्सिस बैंक। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्सिस बैंक। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि विच मिनिस्ट्री इज स्टार्ट द उमंग ऐप, यानी उमंग ऐप को किस मंत्रालय ने शुरू किया हुआ है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच बैंक स्टार्ट द पॉकेट वॉलेट, पॉकेट वॉलेट को किस बैंक ने स्टार्ट किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आईसीआईसीआई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैक्सिमम डिजिट ऑफ क्यूआर कोड, यानी क्यूआर कोड में मैक्सिमम डिजिट जो होती हैं वो कितनी होती हैं। तो अगर हम मैक्सिमम डिजिट की बात कर रहे हैं तो क्यूआर कोड में मैक्सिमम जो डिजिट होती है वो होती है 7089। ठीक है ना, नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चंस कह रहा है कि व्हेन अटैच द इंटरनेट टू बैंक, ठीक है, बैंक से इंटरनेट किस ईयर में अटैच किया गया था, कब आपका इसमें शामिल हुआ था इंटरनेट बैंकिंग से। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 1996। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ नेफ्ट। ठीक है, यानी नेफ्ट की टाइमिंग पूछ रहा है ये कि नेफ्ट की टाइमिंग क्या होती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9 से 7। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि वेयर यूज टू क्यूआर कोड, क्यूआर कोड का जो यूज है वो कहाँ पे आप कर सकते हो। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा बोथ मार्केटिंग के लिए और एजुकेशन के लिए, दोनों जगहों पे क्यूआर कोड आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि व्हेन स्टार्ट द इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट इन इंडिया, यानी इंडिया में कब इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट को शुरू किया गया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 2010। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2010। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इन यूपीआई इज एन एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाई अ पर्सन बैंक अकाउंट। इसका आपका आंसर हो जाएगा जो पेमेंट एड्रेस होता है, ठीक है ना, आपका यूपीआई में, उसको पूछ रहा है कि क्या कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका पेमेंट एड्रेस। ठीक है ना, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द नेफ्ट सर्विस विंडो फॉर कस्टमर ट्रांजेक्शन इज अवेलेबल टू बैंक। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक, यानी कब टाइमिंग उसकी पूछ रहा है, एक तरह से उसकी टाइमिंग
क्या होती है। कि जो टाइमिंग होती है नेफ्ट की वो होती है 9 से 7 तक। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन एईपीएस विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिटरमाइन द बैंक ऑफ द कस्टमर। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IIN। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पूछ रहा है टाइप्स ऑफ ई वॉलेट, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है, टाइप्स ऑफ ई वॉलेट, ई वॉलेट कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑल, सभी हैं इसमें से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ फी कैन यू एक्सपेक्ट टू बी चार्ज फॉर ऑनलाइन। ऑनलाइन जो है चार्ज जो है कितना हो सकता है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा ये कुछ भी हो सकता है, नॉमिनल इफ एनी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एईपीएस इज अ बैंक एलईडी मॉडल विच अलाउ ऑनलाइन इंटरपोलर फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजेक्शन एट, ठीक है ना। तो इसका जो ट्रांजेक्शन होता है वो आपका हो जाता है पॉस के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि इन एईपीएस यूनिक आईडी एंड इज यूज फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पज, यानी आईडी और किसका यूज किया जाता है, तो आपका किया जाता है बायोमेट्रिक का, ठीक है। बायोमेट्रिक की मदद से ही आपका खुलता है आईडी पासवर्ड होगा। अगला जो आपका क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस कर रहा है कि विच बैंक लॉन्च फर्स्ट रुपए एटीएम माइक्रो एटीएम कार्ड विथ आधार नंबर, यानी आधार नंबर के साथ माइक्रो एटीएम किस रुपए एटीएम यानी किसने, किस बैंक ने लॉन्च किया हुआ था। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है ना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज करेंटली नॉट प्रेजेंट इन एईपीएस। एईपीएस में इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका वर्चुअल कार्ड क्रिएशन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डेली सेटलमेंट बैच आर देयर इन नेफ्ट ड्यूरिंग अ वीक। एक सप्ताह में कितना सेटलमेंट होता है नेफ्ट के माध्यम से। तो ये होता है आपका 23, यानी 23 सेटलमेंट होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर स्टूडेंट ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।